जो पहला नवरात्र प्रथम नवरात्र इस बार जो पूरे 9 ही नवरात्र हैं, जो बड़ा ही एक उत्तम समय है। और जो है जो 9 दिन की साधना जो पहले नवरात्र से जो सारा दिन शुभ दिन है, उसमें किसी भी समय जो है आप शाखा रोपण प्रातः काल जो है कल स्थापन कर करके जो है माँ की साधना जो है आप प्रारंभ करें। और उसमें बतलाया गया है कि 6:22 पर जो है सूर्योदय हो रहा है। तो 6:22 पर जो सूर्योदय से ही वह दूसरा दिन जो माना जाता है। तो उस समय जो है आप 6:22 से जो है लेकर के जो है 10:22 तक जो है यह आप शाखा रोपण जो है और कल स्थापन कर करके माँ की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त जो है वह 12 से लेकर के जो है 12:45 तक रहेगा, 12:46 तक जो है। तो 12:45 तक लगभग जो 12:45 तक जो है ये मुहूर्त होगा कि 12 से लेकर के 12:45 तक जो है। तो ये अभिजित मुहूर्त है। और प्रातः काल जो है आप जो है 6:22 से लेकर के 10:22 तक जो है आप जो उसमें शाखा रोपण कल स्थापन जो है कर सकते हैं। अब शाखा रोपण और कल स्थापन की जो विधि जो बतलाई गई है वह किस प्रकार से करनी चाहिए। आज शाखा रोपण करते हैं और उसी प्रकार से आप अखंड दीप जो है माँ का जो है प्रज्वलित करते हैं। माँ की जो है चित्र सामने रख करके जो है उसका पूजन जो है प्रतिमा का पूजन किया जाता है। इस प्रकार से कल स्थापन जो है वह जिस स्थान पर कल स्थापन करना है, आप पूर्वमुख बैठे हुए हैं तो अपनी बाईं तरफ और जो भगवती की प्रतिमा जो आपने रखी हुई है उसकी जो दाईं तरफ जो है वह कल स्थापित किया जाता है। ये आप ध्यान रखें विशेष करके कि अपनी बाईं तरफ और देवता की दाईं तरफ जो है आप जब पूर्व विमुख बैठते हैं तो इस प्रकार से सामने आपने माँ की प्रतिमा रखी है, उसके जो है कल स्थापन जो है ईशान कोण में जो है ईशान की तरफ जो है वह अपनी बाईं तरफ और देवता की दाईं तरफ जो है वह कल स्थापन जो किया जाता है। उस स्थान पर जो है उस भूमि को बिल्कुल साफ सुथरा कर करके वहां पर आप जो है आप मिट्टी रख सकते हैं। और फिर जो है उसके ऊपर जो है आप धान्य जो है धान्य रखे जो रखें उस स्थान का स्पर्श करें। और फिर जो है धान्य परीक्षा कर कर जो है कलश स्थापना जल से पूरे जो है कलश जो है मिट्टी का कलश भी होता है। और उसमें जो है आप जो है जी पीतल का कलश जो है वह स्थापित कर सकते हैं, तांबे का कलश जो है उस पर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जे कलश जो है उस पर जो जल पूरी जो है उसमें गंगा जल भी डाल लें और कलश जो है वहां पर रखें, उसका स्थापन करें, गले में जो मौली उसके जो बांधें, फिर जो है कलश में जो जल पूरित कर करके उसको तिलक लगाएं। यदि आप स्वयं करें अथवा जहाँ तो किसी विद्वान पंडित को बुला करके घर में पूजा करवाएं और प्रारंभ करवाएं, अथवा जो है स्वयं अब करते हैं तो मैं जो विधान आपको बता रहा हूँ। फिर जो कलश को जो तिलक वगैरह वह लगाएं, अक्षर चढ़ाएं, फिर जो सर्वोष्ठी जो है उसमें डालें, दुर्भा डालें, पंच पल्लव जो है वह डालें और कुशा जो है उसमें डालें, सप्त मृतिका। यदि 7 स्थानों की मिट्टी ना मिले तो जो है तुलसी की मिट्टी उसमें डाल दें, एक सुपारी डालें, पंचरत्नी। यदि पंचरत्नी नहीं है तो उसके स्थान पर आप सिक्का जो है डाल सकते हैं। फिर जो है द्रव्य जो है एक सिक्का और डाल लें और फिर उस वस्त्र लाल वस्त्र से उसको जो है उसके ऊपर जो चढ़ाएं। फिर जब उन पात्र जो है उसके ऊपर एक थाली में कटोरी में जो है वही चावल का भर करके उसके ऊपर रखें और फिर जो है फिर उसके ऊपर नारियल जो है वह रखना है। और नारियल विशेष करके कैसे रखना है जो विशेष आप ध्यान दें, नारियल को भी आप जो है उसके मोली या कपड़ा ला लपेट करके फिर उसको रखना है। तो नारियल जो है जिस तरफ जो वह लगा होता है वह स्थान जो है उसका मुख होता है। नारियल ऊपर से डुंडली जहां से होती है वो उसका मुख होता है, उसको अपनी तरफ रखना है, अपनी तरफ रखना, उसको खड़ा करके नहीं रखना, ना उल्टा करके रखना है। तो ये इसका ध्यान दीजिए कि हम जब नारियल स्थापित करते हैं तो किस प्रकार से रखें, उसका मुख जो अपनी तरफ हो, सीधा जो है इस प्रकार से। तो जो उसका मुख जो अपनी तरफ होना चाहिए। अब उसके लिए बतलाया गया है कि नारियल जो है किस प्रकार से रखा जाए। तो कहा है अधो मुखम शत्रु वर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम मृत विनाशनाय तस्मा शवंस मुखम नारिकेलम। तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, यदि अधोमुख उसका मुख जहाँ पर डुंडली होती है उसका उल्टा करके आप रखते हैं उसको तो वह क्या होता है, शत्रु को वृद्धि देता है।
शत्रु परेशान करते हैं, कई प्रकार की परेशानियां जो आ जाती हैं। व्यक्ति कहते हैं मैंने तो माँ की पूजा प्रारंभ की थी, परंतु जो है मुझे तो हर तरफ से परेशानी आ रही है, शत्रु परेशान किए जा रहे हैं। तो शत्रु जो है विवर्धनाय है, शत्रु जब वृद्धि को प्राप्त होते हैं और कई प्रकार की परेशानियों को वह उत्पन्न कर देते हैं। ऊर्ध्व से भक्तरम भूरोग वृद्धि, और यदि उसका मोक्ष ऊपर की ओर कर देते हैं तो वह कई प्रकार के रोगों को देने वाला हो जाता है। तो व्यक्ति को रोग जो है वो घेर लेते हैं, तो तब जो है संकट में आता है। और फिर प्राची मुखम वित्त विनाश न आय, इसी प्रकार से यदि प्राची मुख आप करते हैं, दूसरी तरफ उसका मुख रख देते हैं, तो वही क्या करता है, धन का नाश करता है, धन की हानि होती है। तो तस्मात् शवम सम्मुखम नारिकेलम, उसका मुख जो अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि देवता का मुख जो आपके सामने होगा, आप उसके सामने होगे, सम्मुख एक दूसरे के सामने होंगे। फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो देवता उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और सामने से आशीर्वाद जो है जे प्राप्त होते हैं, जिन आशीर्वाद से जो है वह साधक जो है अवधि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होता है, धन की वृद्धि होती है, रोगों का नाश होता है और सुख शांति प्राप्त होती है, आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न बाधा जो है वह दूर होती है। इसलिए नारियल जो है उसको उसका मुख जो है अपनी तरफ रखे। फिर जो इस प्रकार से कलश की स्थापना जो है कर करके जो है वह आप पूजा जो है जे प्रारंभ करें। जे कलश स्थापन का विधान है और जे प्रथम नवरात्र को पहले दिन जो संकल्प लेकर के इस प्रकार जब स्थापना करते हैं, फिर 9 दिन जो है वह आप मां भगवती की साधना करें। फिर जो है एक तेल का दीपक, आप घी के दीपक जो अखंड जो जगाते हैं, कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं, कुछ प्रतिदिन प्रातः दोनों समय जो जगा करके माँ की पूजा करते हैं, जब करते हैं, पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, किए जाता है, उसमें जिसका देवी भागवत का पाठ भी जो किए जाते हैं। तो जो भी अपने जो संकल्प है उसके अनुसार जो है आप माँ की साधना करें। और फिर जो है तेल का दीपक जो है, तेल का दीपक जो है जे भी जो है सब प्रकार की सुखों की सुख समृद्धि के लिए जो है जे भी इसका भी प्रज्वलित किया जाता है। तो इसका मुख जो है किस तरफ होना चाहिए। तेल का दीपक जो है, जिस सरसों का तेल का दीपक यदि आप जलाएं, ठीक है, जब जलाते हैं तो, नहीं जलाते हैं तो फिर तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। आप घी के दीपक जो है प्रज्वलित करें। और यदि तेल का दीपक जो प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीप जो है, ये जो है उसको कैसे, उसका मुख जो किस तरफ रखना चाहिए। तो उसमें कहा है आजुर्दा प्रामुखो दीप दणदासात उदंग मुख प्रत्यंग मुखो दुख दोषो हानि दो दक्षिणा मुख। तो इसमें कहा कि आजुर्दा प्रामुखो दीप, जो प्रांग पूर्व की तरफ जो है अर्थात ईस्ट की तरफ जो है उस दीपक आप यदि मुख रखते हैं तो वह आजू को देता, आजू की वृद्धि करता है। फिर जो है धनदा स्याद उदंग मुख, और यदि जो है आप उसका मुख जो है उत्तर की तरफ रखते हैं तो वह धन धान्य की वृद्धि करने वाला होता है। तो पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ इसका मुख रखते हैं तो सब प्रकार के सुख समृद्धि को देने वाला है। और यदि जो उसमें कहा प्रत्यंग मुखो दुख दोषो, और यदि पश्चिम की तरफ जो है उसका मुख रखते हैं तो कई प्रकार के दुखों को जो है वह देने वाला हो जाता है। और हानि दो दक्षिणा मुखा, और यदि दक्षिण की तरफ उसका मुख होता है तो वह हानि करता है, कई प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित होती है। इसलिए कुछ ऐसी बातें जो मैं जहां से बतलाता हूं कि कई बार जो होता है कि हम पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन अशांति रहती है और कई प्रकार कष्ट जो है हमको घेरे रहते हैं। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा जो है ध्यान रखें, जो जहां से आपको बतलाई जा रही है इस प्रकार से आप पूजा प्रारंभ करें। और माँ भगवती के नवायन मंत्र, बीज मंत्र का इन 9 दिन में जितना जप कर सकते हैं बच्चों से भी जप कराएं, क्योंकि ये बीज मंत्र जो होता है ईम हरीम कलीम चामुंडाई भिच्चे, तो ये माँ भगवती का बीज मंत्र जो है ये 9 अक्षर के हैं। तो 9 ही माँ के रूप हैं, 9 ही नवरात्र होते हैं और 9 दिन की साधना जो है इसका बड़ा विशेष महत्व बतलाया गया है। इसलिए नवान मंत्र जो है, इस मंत्र को जब बच्चे भी जब जप करते हैं तो इससे क्या होता है कि महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती एंकारी शिष्य रूपा ही, तो एम जो है ये सरस्वती का बीज है, हरिम जो है ये महालक्ष्मी का बीज है। तो एंकारी शिष्य रूपा ही हरिकारी प्रतिपालिका क्लीकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते। तो ये जो 3 बीज जो है ये एम हरीम कलीम, तो एम माता महासरस्वती, हरीम जो है महालक्ष्मी और कलीम
महाकाली, इन तीनों शक्तियों की जो है उपासना होती है और इन तीनों शक्तियों की जो है वे हमें प्राप्ति होती है, इनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिनसे मनुष्य जो है अपने जीवन सर्वत्र जो प्रत्येक क्षेत्र में वह सफल होते हैं, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफल होते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन लक्ष्मी की उस पर हमेशा जो है कृपा बनी रहती है। तो तीनों शक्ति, क्रिया शक्ति, धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों की उन्हें जो है प्राप्ति होती है, जिन शक्तियों से बस संपन्न होकर के जो है सब प्रकार के कार्यों को वह सफल होते हैं, क्योंकि जब शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है उसी के सब कार्य जो सफल होते हैं।